कोल्हापुर नामक एक गांव में सभी लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। पर गांव में कोई कुआं ना होने से सभी लोग पास के ही एक नदी से पानी भरते, नहाते, कपड़े धोते और तो और अपना सारा कचरा भी उसी में फेंक देते। एक दिन सरला नदी किनारे कपड़े धो रही होती है, तभी नदी से अचानक डरावनी आवाज आने लगती है। और सरला घबरा जाती है। कौन है? कौन है यहाँ? तभी वहां पानी से निकलकर एक चुड़ैल आ जाती है। सरला चुड़ैल को देखकर घबरा जाती है। गांव वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देखकर सरला फौरन गांव की ओर भागती है और गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताती है। अरे आज मैं नदी किनारे एक चुड़ैल देखी हूँ। अरे यहाँ कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भैया हम सच्ची बोल रहे हैं। नदी किनारे एक चुड़ैल है। अरे सरला, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चुड़ैल उड़ैल सब झूठ होते। हम भी तो रोज नदी किनारे नहाने के लिए जाते ही हैं। हमने तो कभी नहीं देखा वहाँ चुड़ैल। गांव के लोग सरला की बातों पर यकीन नहीं करते हैं और अगली सुबह संतोष उसी नदी में नहा रहा होता है। आहा, अरे वाह, आहा कितना मस्त पानी है। आहा, अरे ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए। किनारे मजा न आए तो बीच में जाके नहाना चाहिए। संतोष जैसे ही नदी के बीच में नहाने जाता है, वही नदी के अंदर चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है और उसका हाथ काटकर बाहर फेंक देती है। बाहर संतोष बहुत तड़प रहा होता है। अरे गांव वालों, बचाओ रे, मुझे बचाओ, नदी में सचमुच में चुड़ैल है। फिर गांव वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद संतोष की मौत हो जाती है। अगली रात जब सब सो जाते हैं तो चुड़ैल नदी से कचरा उठाकर रमेश के घर के बाहर फेंक देती है। अजी देखिए ना, कहाँ से बदबू आ रही है। सुबह सुबह रमेश अपने घर के बाहर कचरा देखकर गुस्सा हो जाता है। अरे कौन कमबख्त मेरे घर के सामने कचरा फेंका है? अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रमेश को लगा कि शायद यह सब सुरेश का काम है, वही मेरे घर के सामने कचरा फेंका है। अगले दिन चुड़ैल नदी से ढेर सारा कचरा उठाकर सुरेश के घर भी फेंक देती है। सुबह होते ही सुरेश और रमेश आपस में लड़ने लगते हैं। भाई सुरेश, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मेरे घर के सामने कचरा फेंक गए? अरे ओ, तुम बड़ा आए, मेरे घर के सामने भी तो तुमने कल कचरा फेंका ही था। सुरेश और रमेश आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों को लड़ते देख मोतिया वहां आ जाता है। अरे तुम लोग आपस में मत लड़ो। मैं कल रात में जगा था तो खिड़की से बाहर देखा एक चुड़ैल है जो तुम लोगों के घर के बाहर कचरा फेंकती है। हमें इस चुड़ैल से बचने के लिए एक तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। अगली सुबह सभी गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक को बुलाते हैं और अपनी सारी बातें तांत्रिक को बताते हैं। फिर तांत्रिक अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। मैंने अभी अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा हूँ, एक चुड़ैल है जो नदी में रहती है, वहीं तुम लोगों के घर के सामने कचरा फैलाती है। अगर गांव में एक कुआं रहता तो हमें नदी में नहीं जाना पड़ता। फिर तांत्रिक गांव वालों को लेकर नदी किनारे जाता है और अपनी शक्ति से चुड़ैल को बुलाता है।
तुम गांव वालों पे इतना अत्याचार क्यों कर रही हो? गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों क्यों न करो अत्याचार? ये गांव वाले अपना सारा कचरा नदी में फेंककर पानी को गंदा कर देते हैं। मेरा जीना हराम कर दिया है। फिर चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वाले चुड़ैल से माफी मांगते हैं। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से हम लोग कभी कचरा नहीं फेंकेंगे नदी में।